हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप टैक्सोनॉमी कितना इजी वे में पढ़ सकते हो। आई नो कि ये टैक्सोनॉमी जो है ना, जो यूनिट है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सताती है कि मतलब याद नहीं होने देता है यार। टैक्सोनॉमी कुछ भी याद नहीं होने देता है, ना ही खुद टैक्सोनॉमी याद कर पाएँ, ना ही प्लांट फिजियोलॉजी याद कर पाएँ, दिन भर कन्फ्यूज़न में रहते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी को याद करने के लिए मैं बहुत ही इजी वे आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे याद भी कर सकते हो और कैसे आप उसका खुद का नोट्स बना सकते हो एंड कैसे आप उसे कॉपी में लिख सकते हो एग्जामिनेशन के। ओके, तो टैक्सोनॉमी ना बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट आप मान सकते हो, बिकॉज कि एक फैमिली के कैरेक्टर दूसरे फैमिली के कैरेक्टर से रिजेंबल होते हैं, तो कैसे याद रहेगा कि कौन सा फ्लावर किस फैमिली का है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें रहता है, बट मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को यही क्लियर करूंगी कि आप किस तरीके से हर एक फैमिली को डिफरेंशिएट कर सकते हो और हर एक फैमिली का अलग एक नोट्स बना करके आप रख सकते हो। और ज़्यादा नोट्स बड़ा नहीं बताऊंगी, बस एक पेज का नोट्स, एक फैमिली का एक पेज का नोट्स। ओके, तो ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को टैक्सोनॉमी अगर पढ़ना है ना, तो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है कि आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा, खुद का माइंड सेट करना पड़ेगा कि या इट्स इजी, मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। ओके, बिकॉज अगर डर गए तो फिर तो याद ही नहीं हो पाएगा कुछ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये सोचना है कि ओके, जैसे और भी यूनिट हैं जो मुझे इजी लगते हैं, मैं उसी तरह टैक्सोनॉमी भी इजी है, मैं पढ़ लूँगी। ओके, तो सबसे पहले ये आप कॉन्सेप्ट अपना तैयार करिए कि मुझे पढ़ना है और मैं किसी भी तरह पढ़ करके रहूँगी। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर आपको टैक्सोनॉमी पढ़ना है सेकेंड ईयर के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों को रटना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन याद कर लो, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो आप लोगों के लेवल का है, जो आप लोगों के क्लास का है, बस आप लोग उतना बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पूरा रटने की कोशिश करें। ठीक है, कैरेक्टर नहीं बोल रही हूँ, बस बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन बोल रही हूँ। और हाँ, अब आप सोचोगे कि इतना बड़ा क्लासिफिकेशन, मतलब आपको दीदी समझ में आ रहा है आप क्या बोल रही हैं, इतना बड़ा क्लासिफिकेशन कैसे याद होगा? तो मेरा ट्रिक है ना, मैंने ट्रिक आपको बताई हुई है, बहुत ही इजी ट्रिक है, उससे आप पूरे के पूरे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हो। ओके, सो ये आप लोगों की टेंशन खत्म हो गई कि आप लोगों को बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन कैसे याद करना है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ कि आप लोगों को बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन याद करने के बाद फैमिलीज़ को याद करनी है। ठीक है, फैमिलीज़ के मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, बट फैमिली के नेम की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो फैमिली के नेम को आपको सीरीज वाइज याद करना है। जैसे कि सबसे पहले फैमिली कौन सी आई थी? रेननक्यूलेसी। देन उसके बाद से आप लोगों के लेवल में कौन सा है? पेपावरेसी। देन उसके बाद ब्रेसिकेसी, कैप्राडेसी। तो ऐसे आप पूरी फैमिली को सीरीज वाइज, आप लोगों में कितनी फैमिली है? 22 फैमिली है। पूरी की फैमिली की नाम मैं नहीं बताऊंगी आपको यहाँ पर, आप वो जब बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखोगे तो लास्ट में मैंने पूरा का पूरा बताया हुआ है फैमिली आप लोगों को कि आप लोगों के लेवल का कौन कौन सा फैमिली है। तो अगर देखना है तो वो जा करके आप देख सकते हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि आप लोगों को फैमिली डिस्क्रिप्शन, सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है कहाँ आती है टैक्सोनॉमी में? हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम लिखें क्या। मीन्स इतना कुछ होता है लिखने के लिए, बट यही नहीं समझ में आता है कि कौन सी चीज़ लिखें, कौन सी चीज़ ना लिखें, किस पे नंबर मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। तो इट्स ऑल अप टू द डिस्क्रिप्शन। जो फैमिली का डिस्क्रिप्शन है, अगर वो आप सही से लिखते हो ना, तो आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बिकॉज अगर डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा तो और कोई टीचर क्या ही चाहता है, बस डिस्क्रिप्शन ही अच्छा हो, यही तो चाहेगा ना। तो डिस्क्रिप्शन अपना अच्छा लिखने के लिए मैं कुछ पॉइंट आपको बता रही हूँ कि आप कैसे खुद का नोट्स बनाएं। तो ये डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको बता रही हूँ एज इट इज़, आपको कोई भी सीरीज इधर उधर नहीं करनी है, एज इट इज़ आपको वैसे ही लिखना है अपने नोट्स में, और फिर जा करके जो एग्जामिनेशन की कॉपी है उसमें लिख देना। ओके, तो सबसे पहले अगर आप कोई फैमिली लिख रहे हो, लाइकवाइज मैं रेननक्यूलेसी की बात करती हूँ, सबसे जो फर्स्ट फैमिली है वही है रेननक्यूलेसी। तो आप लोगों को सबसे पहले रेननक्यूलेसी फैमिली का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन लिखना होगा। नाउ व्हाट इज़ द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन? सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है कि ये जो रेननक्यूलेसी फैमिली है वो कौन सी किंगडम की है। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो प्लांट ही की है। देन डिवीज़न आपको देना होगा। तो आप लोग जानते हो कि बेंथम एंड हुकर ने फेनेरोगेम्स पे ही, मतलब उसी को पूरा डिवाइड किया था। तो डिवीज़न इज फेनेरोगेम्स। क्लास कौन सा है? डाइकोटिलीडॉन ही है, बिकॉज डाइकोटिलीडॉन को सबसे पहले रखा था, देन जिम्नोस्पर्म, देन मोनोकोटिलीडॉन। ओके, सो इस तरीके से करते करते ना आप लोगों को सब क्लास लिखना है, सीरीज लिखना है, ऑर्डर लिखना है, देन फैमिली।
यहाँ पर आपको जीनस एंड स्पीसीज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस लिखना है किंगडम, डिवीज़न, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली। ओके, नाउ आपको सेकंड में लिखना है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेननक्यूलेसी के जो फ्लावर हैं, जो प्लांट है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर दो तीन पॉइंट इसमें आपको बस लिखने होंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट इज़ की वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको किसी भी फैमिली को अगर शुरुआत करनी है लिखने की, तो आपने सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन लिख दिया, वेरी गुड। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, वेरी वेल। अब उसके बाद से आपको वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो जब आप एक वे में लिखोगे ना, तो टीचर भी सोचेगा कि बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने किस तरीके से लिखा हुआ है। और मैं जो यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर खुद भी बताएंगे, बट आई डोंट नो कि आप लोगों ने वो अटेंड किया होगा क्लास या नहीं किया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से सीख लो, कहीं से भी ज्ञान बस मिलना चाहिए। ओके, तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखना है रूट, स्टेम एंड लीफ। तो जो प्लांट है उसका रूट कैसा है, उसकी स्टेम कैसी है, उसके लीफ कैसे हैं, ये सब आपको वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना है। देन एक सेपरेट आपको लिखना है इनफ्लोरेसेंस, कि प्लांट का इनफ्लोरेसेंस कैसा है, ठीक है। देन फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इसी फ्लोरल कैरेक्टर से आप फ्लोरल फार्मूला लिखोगे, ठीक है। तो फ्लोरल कैरेक्टर में आपको लिखना है फ्लावर के बारे में, लाइक फ्लावर में आप पेंटामेरस लिख सकते हो, कैलिक्स उसके बारे में लिख सकते हो। देन कोरोला के बारे में लिखोगे, एंडोशियम के बारे में, गाइनोशियम के बारे में, ठीक है। तो फ्लोरल कैरेक्टर में आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? सो फ्लोरल कैरेक्टर में आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर में आपको लिखना था 3, रूट, स्टेम एंड लीव। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो आपको लिखना है फ्रूट के बारे में, कि जो फैमिली है उसका फ्रूट कैसा होता है। तो फ्रूट जैसे ड्रूप होते हैं, फिर फ्रूट लाइक ड्रूप आप लिख सकते हो, बेरी लिख सकते हो। तो ये जो है ना, ये टेक्निकल टर्म ही आपको लिखने होंगे, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। देन आपको क्या करना है, फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है उस फैमिली का। देन उस फैमिली का फ्लोरल डायग्राम बनाना है, और फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के बाद आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखना है। जो पॉइंट आप ऊपर लिखे रहोगे, जैसे कि मान लो रेननक्यूलेसी, मैंने आपको बताया कि रेननक्यूलेसी फैमिली के बारे में हम लोग बात करें, तो रेननक्यूलेसी का पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। तो आप पहले से ही जान रहे हो कि जो रेननक्यूलेसी फैमिली है वो क्लास डाइकोटिलिडोनी में आती है, एंड जो डाइकोटिलिडोन के लीव होते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं। तो पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आप ये पॉइंट बना करके लिखोगे कि यस, रेटिकुलेट वेनेशन शो कर रहा है, डेट मीन्स कि ये डाइकोटिलिडोन फैमिली का है, डाइकोटिलिडोन क्लास का है। उसी तरह सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, ऐसे आप कुछ पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख देना। देन मेजर जेनरा, ठीक है, कि रेननक्यूलेसी जो फैमिली है उसमें जो नॉर्मल है, जैसे जेनरा, जैसे कि रेननक्यूलस है, होलोबेरस है, तो ऐसे जो मेजर जेनरा है उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। 2-3 लिख देना, मैक्सिमम 4 लिख देना, ठीक है। तो 4 अगर मेजर जेनरा लिख दोगे तो यार एकदम एग्जामिनर खुश हो जाएगा, मतलब खुश क्या, वो पूरा नंबर ही देगा आपको। देन आपको फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ वन फैमिली। ये एक फैमिली का डिस्क्रिप्शन है। अब तो आप बहुत डर गए होगे कि यार 22 फैमिली है, इतना सारा लिखने लगे तब तो हो गया काम, इतना याद करने लगे तो पूरा सेकेंड ईयर मेरा टेक्सोनॉमी याद करने में ही चला जाएगा। तो मैं किस लिए हूँ, मैं बताती हूँ ना आपको। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो BSc सेकेंड ईयर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए 5 फैमिली ऐसी है ना, जो आप ऐसे मान लो कि ना, कि जो मुर्गी होती है वो सोने का अंडा देती है, तो उसे लोग बहुत संभाल के रखता है ना। ऐसा आप कहानी सुने होगे कि वो सोने का अंडा, अगर मान लो आप ही के पास अगर मुर्गी हो और वो सोने का अंडा दे, तो आप उसे बहुत संभाल के रखोगे, बिकॉज वो सोने का अंडा देती है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो 5 फैमिली है ना, यही आप मान लो कि ये मुर्गी है और यही आपको सोने के अंडे नहीं देगी, बट आपको नंबर बहुत अच्छे देगी, क्योंकि ये 5 फैमिली बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है। ओके, तो बाकी सारे फैमिलीज़ को आप थोड़ा सा साइड रख सकते हो, और इस 5 फैमिली को आपको रटना पड़ेगा। और ये 5 फैमिली के बारे में जितने मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है ना, इसे एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिसने ये 5 फैमिली कर ली ना, उसे जान लो कि BSc सेकेंड ईयर के जो थ्योरी वाले पेपर में है ना, दिक्कत नहीं होगी, आई स्वेयर की दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो अब ये 5 फैमिली कौन सी है, तो 5 फैमिली है रेननक्यूलेसी, कुकुरबिटेसी, यूफॉर्बिएसी, एस्टरेसी एंड ग्रामिनी, ठीक है। अभी ये फैमिली ऊपर से जारी होगी आप लोगों के, बट कोई नहीं,
ये जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, जब एक एक वीडियो अपलोड करूँगी, तो वहाँ पर आपको साथ साथ में सब कुछ बताते चलूँगी, ठीक है। और ये सारे के सारे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया ना, एज़ इट इज़ मेरे खुद के नोट्स में लिखे हुए हैं और वही मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पेन एंड कॉपी लेकर के बैठ जाना और जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ नोट करते जाना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप लोगों को टेक्निकल टर्म्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। लाइक अगर रूट है तो रूट को टैप रूट लिखो। तो स्टेम के बारे में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि द स्टेम इज़ हर्बेशियस, और द व भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ बस। आप स्टेम लिखो और उसके आगे डैश करो एंड हर्बेशियस वुडी, ठीक है। अब ऐसे छोटे बच्चों की तरह मत लिखने लग जाना कि येस दिस द स्टेम ऑफ दिस फैमिली इज ईटन बाय काऊ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिखो हर्बेशियस। हर्बेशियस से खुद ही टीचर समझ जाएगा कि हाँ ये जो प्लांट है वो जानवर इसको खा सकते हैं, ठीक है। नाउ लीव जो है उसके बारे में आप लिखोगे कि रेटिकुलेट विनेशन होगा या फिर पैरेलल विनेशन होगा, अल्टरनेट होंगे इसमें लीव या अपोजिट होंगी, ये सब लिख लेना। एंड जो फ्लावर है, फ्लावर को आप ऐसे नहीं लिखोगे क्योंकि उसमें 5 पेटल्स पाए जाते हैं। द फ्लावर ऑफ दिस फैमिली इज ऑर्गेनाइज बाय 5 फ्लावर, ये नहीं लिखना है। डायरेक्ट लिखोगे पेंटामेरस हर्माफ्रोडाइट। लाइक आप ये भी मत लिखना कि यस इन दिस फ्लावर वी सी बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल बोथ, ये सब नहीं। डायरेक्ट लिखो हर्माफ्रोडाइट एंड हाइपोगाइनस। ऐसे सब टेक्निकल टर्म यूज़ करने हैं, छोटे बच्चों की तरह पूरी लाइन सेंटेंस यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर मैं अभी बात आपको बताऊंगी, मीन्स नेक्स्ट पॉइंट है ये कि आप लोगों को हर एक फैमिली, देखो ये 5 फैमिली को तो आप लोगों को रटना है एज इट इज़, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन इसको याद करना है इन 5 फैमिली का। बट व्हाट अबाउट द लेफ्ट फैमिलीज़, उनका भी तो सोचना पड़ेगा ना कि ये जो बची कुछ फैमिली है इनका क्या करें। तो इन फैमिली के आप लोगों को कैरेक्टर्स याद करने हैं, की कैरेक्टर, ठीक है। आप लोगों को की कैरेक्टर याद करने होंगे कि किस में मिल्की लेटेक्स निकलता है, किसकी लीफ जो होती है वो सीथिंग बेस होती है, ठीक, किस में पॉलिनिया पाया जाता है, किस में जैगुलेटर्स पाए जाते हैं। तो ये सारे जो की कैरेक्टर है ना वो आपको याद करने हैं ईच फैमिली के लिए। एक फैमिली लो, उसके सारे डिस्क्रिप्शन लिख लो और फिर एक की कैरेक्टर डाल लो। अब मैं आप लोगों को ये 5 फैमिली सबसे पहले पढ़ाऊंगी, उसके बाद जो बची हुई फैमिली हैं उनमें छोटी मोटी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको की कैरेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिलवा दूंगी, ओके। तो वो आप लोगों को वहाँ से तैयार हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप लोगों को फैमिली अगर याद करनी है तो उसके एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान देना और ऐसे एग्जाम्पल को याद करना जो आपके डेली लाइफ में यूज़ हो रही हों, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर आपने शुरू कर दिया होगा तब तो आपको पता होगा, बट अगर शुरू नहीं किया है टैक्सोनॉमी ना, तो आप अभी ये सोच रहे होगे कि यार इतनी सारी फैमिली है, पता नहीं हमने इनके प्लांट देखे भी होंगे या नहीं, पता नहीं हमने इनके फ्रूट खाए भी होंगे या नहीं। बट जब आप पढ़ने लगोगे ना तो आप सब देखोगे कि ये सारी फैमिली तो हमारे इर्द गिर्द ही रहती हैं, ये सारे फ्लावर्स हमारे खुद के घर में लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर और ऐसे फ्रूट को याद करना एग्जाम्पल में जो आप डेली लाइफ में देखते हो, ठीक। तो उस तरीके से ना आपको जब वो फ्रूट दिखे थोड़ा सा रिकॉल कर लो उस फैमिली के बारे में, याद हो गया ना, क्या दिक्कत हो जाएगी। सो मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब मैं भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाती हूँ तो मैं बाई ट्रेन जाती हूँ। तो जब मैं ट्रेन में बैठती थी तो मैं ऑलवेज़ विंडो सीट ही प्रीफर करती हूँ बैठने के लिए, तो मुझे मिल जाता था विंडो सीट। तो जब मैं वहाँ पर जाकर बैठती थी तो मैं हमेशा बाहर देखती थी, ठीक है। और जब मैं बाहर देखूँगी तो मुझे अलग अलग तरीके के अलग अलग वैरायटी के प्लांट दिखेंगे। तो लाइक आप लोगों को एग्रेटम जो है वो बहुत ही मोस्ट कॉमन है पेपावरेसी फैमिली का, तो आप वो याद कर सकते हो, वो हमेशा दिखता रहता है। फिर पार्थेनियम है। तो ये सारे जब आप रोज़ रोज़ देखोगे ना और रोज़ रोज़ उसके नाम याद करोगे, फैमिली याद करोगे, तो वो एज इट इज़ आपको सब रट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो टेंशन मत लो इस चीज़ के लिए। नाउ अगर आप लोगों को पॉसिबल हो तो प्लांट्स के जो फ्लावर है ना उन्हें खुद एक बार नज़दीक से देखो और एक बार खुद ही ऑब्जर्व करो कि ये किस फैमिली का हो सकता है, ठीक है। तो जब आप ये करने की कोशिश कर, नहीं समझ में आएगा, अगर आप लोग मान लो कि नहीं आपसे रिकॉग्नाइज हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को उसका भी प्रैक्टिकल कराया जाएगा। और जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा तब ये चीज़ करना आप, तो आप लोगों को हेजिटेशन भी नहीं होगी और तो मतलब आप परेशान भी नहीं होगे कि यार मैं ये पहचान ही नहीं पा रही हूँ। जब प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा उसके बाद अगर आपसे हो पाए तो आप कोई भी फ्लावर देखना, उससे तोड़ना और खुद ही लेकर के बैठ जाना एंड सोचना है कि ये किस फैमिली का हो सकता है, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे आप लोगों को टिप्स ट्रिक्स दे दिए हैं कि आप किस तरीके से टैक्सोनॉमी को बहुत ही इजी वे में याद कर सकते हो। एंड आई डोंट नो कि ये वीडियो कितनी चलेगी या नहीं चलेगी, बट मेरा काम यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊँ और मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी वो और लोगों को ना हो, और उन लोगों को अच्छे तरीके से कोई भी सब्जेक्ट वो अच्छे से टैकल कर पाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करें। मैं बस इतना बोलूँगी कि प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज़ अगर किसी एक स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाती है मेरे वजह से तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर प्लीज़ शेयर ज़रूर करना।